नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित और मैं अभी उपस्थित हूँ किस्सा कुर्सी का लेकर बेलागंज विधानसभा से। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोजपा के बेलागंज प्रत्याशी श्री रामाश्रय शर्मा उर्फ पूर्ण शर्मा जी और प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह जी। आप दोनों महानुभाव का सर अभिनंदन है हमारे चैनल में। आपका भी अभिनंदन है सर। आज मैं वार्तालाप करूंगा आशीर्वाद यात्रा के जो सिलसिला चालू किया गया है चिराग पासवान जी द्वारा उस विषय पे, और वार्तालाप करूंगा कि क्या लोजपा भविष्य की रणनीतियों पे कार्य करेगी। क्योंकि वर्तमान में जैसा कि आप सभी को पता है कि लोजपा में कुछ उथल पुथल हुई है, जो 6 सांसद में से 5 सांसद एक गुट बनाकर अपनी अलग कार्य योजना पे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुछ अलग अपनी महत्वाकांक्षा रही होगी जो पार्टी को सही नहीं लगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, जो उथल पुथल है लोजपा में कब शांत होगी या उसकी क्या मनोदशा होने वाली है? देखिए, कुछ उथल पुथल है ही नहीं मेरी पार्टी। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक मैंने बड़े साहब थे रामविलास पासवान जी, और उनके चले जाने के बाद उसका कोई भी जिसका पिता होता है उसका वारिस जो भी संपत्ति होता है उसका वारिस पुत्र होता है। उस हैसियत से, पारिवारिक हैसियत से उनका जितना भी वारिस, उनका जो भी विरासत है उसका वारिस तो चिराग पासवान जी हैं जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और रह गई बात उथल पुथल के, जो लोग गए हैं मेरे पार्टी को तो लोग गए हैं तो लोग नेता नहीं हैं, वो लोग हमारे सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं। सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं। और नेता एक ही व्यक्ति होता है। आसमान में सूर्य और चांद होता है, चांद के प्रकाश से रात में शीतलता प्रदान होती है और सूर्य के प्रकाश से कटुता प्रदान होती है। तो हमारे नेता जो थे, जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो हैं, वो चिराग है, रोशनी है पार्टी का। और रोशनी हमारे जो बड़े साहब थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका दिया हुआ चिराग है जी। मैंने पारस जी के चिराग नहीं है, रामविलास पासवान जी के दिया हुआ चिराग है। और जो इसका संस्थापक हैं और वही चिराग देके गए हैं, हम तो उन लोग के साथ हैं। हम लोग समय पूरा जनता देख रहे हैं बिहार में, आशीर्वाद यात्रा में देख रहे हैं, लाखों हजारों के भीड़ जहाँ जहाँ बढ़ रहा है। और हमारे नेता में जो कुछ कमी जो स्वभावता होता है तो आशीर्वाद यात्रा में पशुपारस जी इनको अलग करके और जो इनमें जो कमी था जो उसको दूर करवाने के लिए इनमें निखार आ रहा है जी। परिपक्व हो जाएंगे जी। और परिपक्व आप कह रहे हैं कि ठोकरे लगने से जो सीख मिलती है उस सीख के कारण वो परिपक्व हो जाएंगे जी। और परिपक्व हो जाने के बाद बिहार के युवा वर्ग के लिए खास कर आने वाला पीढ़ी का भविष्य चिराग पासवान जी। मैं अरविंद सिंह जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यह जो उथल पुथल हुई है आपकी पार्टी में, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अकेला लड़ने का निर्णय किया था और जदयू को जो उनके अकेले लड़ने से जो नुकसान हुई है उसी की भरपाई तो जदयू उनको उथल पुथल करवा के नहीं कर रही है। देखिए, आदरणीय नेता हमारे निर्णय ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन पर जिम्मेदारी थी, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। तो पार्टी को चलाना, परिवार को चलाना उनकी जिम्मेदारी थी। लोजपा एक परिवार है जी। तो निर्णय सभी सांसद, तो आज पार्टी जो कह रहे हैं कि जोड़ के चले गए, सभी सांसद के निर्णय, हम भी इस मीटिंग में थे, सभी ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग के अकेले लड़ना चाहिए। इसलिए कि आदरणीय नेता आज हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग से आदरणीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि अरविंद, पार्टी स्कूल रहा है, पार्टी छोटी होती जा रही है, हमको कम सीट मिल रहा है, हमारे कम लोग लड़ रहे हैं, हमारे जो लोग लड़ेंगे तब पार्टी का विस्तार होगा, हमारा विस्तार होगा। इस सोच से हम लोग जब सम्मानजनक सीट नहीं एनडीए की बात बनी तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग को अकेले लड़ना चाहिए। और बिहार की जनता, बिहार की नौजवान, बिहार के गार्जियन, बिहार के किसी मजहब के लोग जब चिराग पासवान कोई बात बोलता है, कोई चीज़ पर अपना डिबेट देता है तो लोग देखता है कि बिहार में चिराग आने वाला है जी। उसी के तहत हम लोगों ने जो है से फैसला लिया कि हमको अकेले लड़ना चाहिए जी। आज उसका दिन है कि हमारे बेला में जो है से अखाड़िया हमारे प्रत्याशी रामाश्रय शर्मा ने बताया कि हमने भाई बेला में हमारी क्या पहचान है। जो व्यक्ति एक बैग चुनाव में आया और एक अपनी पहचान बताया कि भाई लोजपा का है, उसी तरह से हम लोगों ने 135 सीट पर जो चुनाव लड़के पूरे राज्य में अपनी पहचान को बताया है। 26 लाख मुझे मत मिला है जी। अरे लोजपा में हम समझिए कि अकेले रहे थे, हमारे साथ कोई नहीं था जी।
लेकिन जो अच्छे सोच वाले व्यक्ति थे, जो नौजवान थे, वो चिराग के साथ थे। और आज मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस चचा भतीजा जी स्वार्थ में तोड़ दिए, तरह तरह की बातें आ रही है। मैं एक बात आपको प्रेस के साथियों को बता देना चाहता हूँ कि चिराग पासवान कोई अनुकंपा पर नहीं आया है। चिराग पासवान बिहार का सबसे अंतिम लोकसभा सीट जिसका 40 जो है वो जमुई है। अगर आप जमुई के दौरा करेंगे तो आप 15 किलोमीटर लगातार चले जाइएगा, 20 किलोमीटर लगातार चले जाइएगा, कोई आपका गांव नहीं मिलेगा। सबसे पिछड़ा इलाका जमुई है। उन्होंने अपने जीवन में जमुई को चुना कि हमको इसी को विकास करना है। और वास्तव में हमारे बहुत समाज के लोग, हमारे स्वर्ण समाज के भी मंत्री थे, दलित समाज से भी थे, अति पिछड़ा समाज से भी थे। तो देखिए बिहार में जब 5 मेडिकल कॉलेज आया तो चिराग पासवान ने घोड़े की तरह अड़ गया और एक मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में जी, केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे वहाँ का विकास की बात कहिए। वो लोग कहता था कि क्या तो नरेंद्र बाबू की धरती है। नरेंद्र बाबू बाप बेटा थक गए विरोध करते हुए, लेकिन एक राजपूत वोट उनको तरफ नहीं टूट पाया और कंप्लीट चिराग पासवान के साथ स्वर्ण दलित मुस्लिम देखा। और देखिए चुनाव में उनको जैसे जो रिजल्ट दिया है तमाम लोग जानते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चिराग पासवान का प्रस्तावक हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी थे जी। तो प्रस्तावक मैनेजर कभी मालिक नहीं हो सकता। हमको आप प्रस्तावक देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे, फिर कहें कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए जी, ऐसा होता है नहीं। तो हम तो माने विचित्र बात कहते हैं कि पशुपति पारस जी के अभी भी सुबुद्धि दे। और हम चैनल के माध्यम से हमारे बहुत करीबी रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से उनको कहते हैं कि जो भूल हुई से हुई वो आ जाए, आशीर्वाद यात्रा के पिछली पंक्ति में वो लग जाए और चिराग के साथ हो जाए। इसी में उनकी भविष्य है, उनके परिवार की भविष्य है और जो जनमानस का भविष्य है। इसलिए चिराग पासवान जो आशीर्वाद यात्रा में निकले हैं, तमाम लोगों का आशीर्वाद मिला। जबकि अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है जी, हम ओपन कोई काम नहीं कर सकते जी, फिर भी जो आशीर्वाद है, जनता उमड़ पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित ही लोग हैं, सिर्फ स्वर्ण ही लोग, सभी सिर्फ हिंदुए हैं, सभी जाति के लोग और नौजवान पुरुष नहीं, महिला भी रोड पर आ जा रही है। ये हालात है आशीर्वाद यात्रा। सर मैं आपको रोकते हुए एक और सवाल लेना चाहूँगा आप ही से कि गया में जो बेलागंज का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से सुना हूँ कि चुनाव आशीर्वाद यात्रा की उनकी शुरुआत हो रही है इस जिले में। तो कब है, किस दिन है, डेट अगर फिक्स हो गई तो हमारे दर्शकों को बताएं। और यहाँ की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि हर जिले की अपनी रणनीति होती है, हर पार्टी की, क्योंकि हर जगह की अलग अलग धारणाएं बनी होती है, अलग मुद्दे होते हैं। तो यहाँ की आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनसे क्या अपेक्षा रख सकती है जनता? देखिए आशीर्वाद यात्रा 30 जुलाई को गया जिला में जी, रूट उनका पटना जहानाबाद होते जी बेला में प्रवेश करेंगे। और हमारे जो बेला के प्रत्याशी रामस्य शर्मा और पूर्ण शर्मा जी हैं जी, इनकी नेतृत्व में जी हजारों गाड़ी यहाँ से 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल जी के साथ यहाँ से प्रवेश करेंगे। और इनके के यहाँ से ही तिलक लग के जो बेला की जैसे काली माँ और मखदूम की धरती रही है, विष्णु की धरती रही, बुद्ध की धरती से शुरुआत करेंगे और यहीं से आशीर्वाद लेके पूरे जिला में जो है सो अपना आशीर्वाद का दौरा काम करेंगे। और एक बात और कि जो चिराग पासवान का एक भरोसा रहता है गया जिला जी, और उस भरोसे में हमारे बेला प्रत्याशी खरे उतरे हैं। जो उन्होंने जो 5 तारीख का जो हमारा आशीर्वाद यात्रा शुरुआत था पटना से हाजीपुर में 9:30 बजे 100 गाड़ी लेके जो है एयरपोर्ट में उन्होंने हिल गए और उन्होंने गिनवाया अपने स्टाफ से और गाजा बाजा के साथ। इसलिए इन पर काफ़ी भरोसा हमारे नेता नेतृत्व का है। और मैं भी, हमारे छोटे भाई, हमारे इनसे 40 साल का पुराना संबंध है। मैं बहुत भरोसे के साथ इनको मैं ये बात कहूँगा कि गया जिला का जो भी मान सम्मान है वो आपके जिम्मे है और नेता का नेतृत्व का भी मान सम्मान आपके जिम्मे है। इसलिए आप इसकी पूर्ण तैयारी कीजिए, कोई कसर नहीं छोड़िए। यही मैं पूर्ण शर्मा जी से आग्रह करूंगा। और आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में गया जिला एक नंबर में रहे। जी सर, आपके घर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होने वाला है। आपके अंदर में क्या उत्सुकता है सर उनकी स्वागत की तैयारियों के लिए? क्योंकि जब मैं सुना कि आप 100 गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए जिस दिन वो यहाँ आ रहे थे, तो यहाँ के लिए तो और भारी भरकम तैयारी कर रहे होंगे आप। हमारे यहाँ जब जिस दिन आएंगे आशीर्वाद यात्रा लेने के लिए जी, तो जिस तरह से प्रभु राम सबरी के यहाँ
जाते समय लंका विजय के लिए जी। सबरी के यहाँ गए थे आशीर्वाद लेने, उसी तरह से सबरी के भाव से हम अपने पति पत्नी दोनों मिल करके उनको आशीर्वाद दें। बहुत ही कम समय में इन्होंने आखिरी सवाल का जवाब दिया है और बहुत ही बड़ी बात कही है कि श्रद्धा सबरी जैसी होनी चाहिए और चरित्र राम जैसा होना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र की आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना स्वच्छ रहा है, कितनी अच्छी उन्होंने उदाहरण पेश किया जिसकी आधारशिला पे आज भी हम लोग चलते हैं। आखिरी कमेंट सर आप दोनों आदमी का, चिराग जी को भविष्य में क्या और किस तरह से आप लोग देखते हैं? बहुत ही कम संक्षेप समय में चाहूँगा सर। देखिए, चिराग जी का मैं तो उनके दल का हूँ जी। पूरे बिहार के सभी जाति धर्म के लोग बिहार के कुर्सी पर देखना चाहता है कि बिहार का भविष्य अगर है जी तो चिराग पासवान। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे कुर्सी पे, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे, तो पीछे भी किस्सा कुर्सी का है। सर आपकी आखिरी कमेंट? हमारी कमेंट तो है कि हमारे नेता जो हैं जी से माने मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, हर तरह जितना आगे से आगे बढ़े नौजुवक उनको चांस मिले, पहले मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे, जी। पहला पौधान है उनका जी। उसके बाद फिर केंद्र के राजनीति करेंगे, उनका सोच होगा जैसा होगा तैसा। जी। लेकिन अभी तो हम लोगों का दिल में आत्मा में है कि हमारे मुख्यमंत्री बने। जी। तो कहीं ना कहीं बातें सही है और जो उन्होंने बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का विजन लॉन्च किया था और बिहार के युवाओं की मन को जो उन्होंने छुआ था और दिल में जो पैठ बनाई थी, कहीं ना कहीं भविष्य में उनके साथ नज़र आएगी। और मैं तमाम हमारे जो गेस्ट रहे आज के, उन्हें अभिनंदन फिर से करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवा हित में समय दिया और अपनी पार्टी के विषयों पे हमसे वार्तालाप की, आशीर्वाद यात्रा के विषयों पे हमसे वार्तालाप की। सर बहुत बहुत आभार आप दोनों महानुभावों का। आपको बहुत सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ कर करके और इस मौका को दिए कि मेरा इंटरव्यू लेकर करके हमारी आवाज़ को, हमारे पार्टी के आवाज़ को जन जन में पहुँचाने का काम किए। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आपको भी आभार। चलिए, आप लोग भी सभी आपने चौथा स्तंभ का काम कर रहे हैं, हमारे नेता का सारा नेतृत्व का बात आप रखेंगे। ठीक है, सभी साथियों का बने रहे युवा हित में। फिर इसी बेलागंज विधानसभा से तमाम विषयों पे मैं उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।